दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट्स आज के डेट में नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी दे रही है, जिसका इस्तेमाल करके लोग महंगे सामानों को आसानी से परचेज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है नो कॉस्ट ईएमआई, क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और क्या आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी लेनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई नाम से ही पता चल रहा है कि ईएमआई पर किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई सामान प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई के तहत परचेज करते हैं, ईएमआई करवाते हैं, तो आपको ईएमआई पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आसान भाषा में कहा जाए तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब कि आप किसी भी सामान को ईएमआई में परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज नंबर 1, महंगे सामानों को आसानी से परचेज करना। देखिए, अगर कोई भी सामान 50,000 रुपए की कीमत का है तो वन टाइम पेमेंट करने के बारे में लोग बहुत सोचते हैं कि करें या ना करें, लेकिन वहीं अगर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर अप्लाई हो जाता है तो लोग आसानी से उस आइटम को परचेज कर लेते हैं, भले ही उसका दाम 60,000 रुपया हो, 50,000 रुपया हो या 70,000 रुपये हो, क्योंकि उन्हें पता है कि नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर के तहत हम इस सामान को परचेज करके इसका रीपेमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले एडवांटेज की तरफ। अगला एडवांटेज है इजी ईएमआई, यानी कि इजी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। कि अगर मान लीजिए आप किसी भी महंगे सामान को परचेज कर रहे हैं तो उसका ईएमआई बनवा लेते हैं और आसान किस्तों में उसका पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप सामान मंगाते हैं तो आपको कोई एडवांस पेमेंट या फिर कहें तो किसी भी तरह का कोई डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की तरफ। अगला बेनिफिट है रीपेमेंट टेन्योर, यानी कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के समय ईएमआई बनवाते हैं तो आपको वहां पर यह ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप 3 महीने का ईएमआई बनवाना चाहते हैं, 6 महीने का बनवाना चाहते हैं या फिर 9 महीने का बनवाना चाहते हैं। यानी कि आप अपने बजट के हिसाब से आप टेन्योर सेट कर सकते हैं कि आप कितने महीने में उस टोटल अमाउंट को पे करेंगे। अब चूंकि वहां पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर अप्लाई होता है तो चाहे 3 महीने का टेन्योर ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए या फिर 9 महीने का ले लीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। तो आप अपने बजट के मुताबिक अपना टेन्योर भी सेट कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा एडवांटेज नो कॉस्ट ईएमआई का है। अब चलिए देखते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे इसे डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, डीमेरिट्स कह सकते हैं। तो नंबर 1 जो डीमेरिट है वो ये कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई की जो फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, वो चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ही मिलते हैं। आप किसी भी तरह के कार्ड्स को यूज करके नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑफर के दौरान कुछ चुनिंदा कार्ड्स पर ही ये ऑफर रखते हैं और सिर्फ उसी कार्ड को इस्तेमाल करने पर नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी नहीं ले सकते। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी अवेल करने के टाइम हो सकता है कि आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी पे करना पड़े, क्योंकि हर बार नो कॉस्ट ईएमआई एब्सोल्युटली फ्री नहीं होता। जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई को ऑफर देखेंगे तो स्टार लगा हुआ होता है, यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि चुनिंदा कार्ड्स हो गए, हो सकता है प्रोसेसिंग फी देना पड़े या हो सकता है कि बैंक प्रोसेसिंग फी चार्ज करे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ये यूं कहें कि नो कॉस्ट ईएमआई का डीमेरिट है कि आपको नॉन रिफंडेबल वन टाइम प्रोसेसिंग फी देना पड़ सकता है। और अगर आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद अगर रिटर्न करते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, तो आपका वो जो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी होगा वो वापस नहीं आएगा, यानी कि प्रोसेसिंग फी गया तो वापस नहीं मिलने वाला। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ
कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते या आपका इनकम टाइमली नहीं होता है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई से ज्यादा दूरी बना करके रखें, क्योंकि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको हेवी पेनल्टी देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो पेनल्टी होगा उस पर जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। तो टाइमली पेमेंट करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूरी बना करके रखें। तो दोस्तों ये आपने देखा नो कॉस्ट ईएमआई के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा लेनी चाहिए, सही रहेगा। तो देखिए मेरी नजर में नो कॉस्ट ईएमआई एक बढ़िया ऑफर होता है और इसका फायदा बिल्कुल लिया जाना चाहिए, क्योंकि महंगे सामानों को परचेज करने के दौरान वन टाइम पेमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन वही महंगे सामान का जो कॉस्ट होता है अगर उसी पे ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाए, नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाए तो वो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई हमारे हिसाब से बिल्कुल एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है महंगे सामानों को परचेज करना। बाकी डिमेरिट्स भी आप ध्यान में रख लें कि अगर कोई प्रोसेसिंग फी लगता है तो प्रोसेसिंग फी आपको रिफंड नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ टाइमली पेमेंट करने के बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी नो कॉस्ट ईएमआई के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर अवेल करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग कर रहे हैं, मैंने भी किया है और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।